वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। दिस इज रब्बानी कौशर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंटैक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो सिंटैक्स का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसको हम लोग समझते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, राजी होना, एग्री होना। तो एग्रीमेंट होता है, यहाँ दो लोगों के बीच एग्रीमेंट होती है। किसके किसके बीच में? तो पहला है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा वर्ब। यही दोनों के बीच में एक सहमति बनती है कि एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आप सेंटेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो होगा या गोज होगा, हैव आएगा या हैज़ आएगा, इज आएगा या आर आएगा, कौन सा वर्ब कैसे आएगा, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? सिंटैक्स में। तो यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बनता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं लिखूं कि राहुल इज या आर प्लेइंग, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, वो प्लेइंग को देख करके नहीं लगाएंगे, बल्कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका राहुल, इसको देख करके लगाते हैं। यानी वर्ब का जो इस्तेमाल होता है सेंटेंस में किसको देख करके होता है? वो होता है सब्जेक्ट को देख करके। यानी राहुल एक है, सिंगुलर है, तो राहुल के साथ इज लगाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यानी वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? कंप्लीटली सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो हम लोग समझते हैं कि अब देखते हैं हम लोग कि कैसा सब्जेक्ट तो कैसा वर्ब। तो इसके लिए पूरे सिंटैक्स में बस दो ही नियम है, दो ही पॉइंट है यहाँ पे। वो है आपका SSPP, बस यही दो पॉइंट है। इसी दो पॉइंट पे आपका पूरा सिंटैक्स डिपेंड है। क्या होता है SS, क्या होता है PP? SS का मतलब हो गया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होता है? हमारा प्लूरल। बस यही दो पॉइंट है, इसी दो पॉइंट को हम लोग डिटेल से समझते हैं। पॉइंट वाइज इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लगभग हम लोग 20-25 पॉइंट को कम से कम पढ़ेंगे। और जब ये 20-25 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई होप कि आपके सिंटेक्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे। जैसे देखिए आपने लिखा यहाँ पे कि माई मदर, तो अब दो वर्ब आ जाए, इज या आर, ठीक है। कुकिंग, फूड। तो आप यहाँ क्या देखेंगे? आपको कहा जाए कि अच्छा बताइए इज और आर में से कौन लगेगा, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हो। इस सेंटेंस के किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये इज आर हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इज लगेगा या आर लगेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट पे। तो माई मदर, आप देख रहे हैं माई मदर, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। तो इज और आर में से सिंगुलर कौन है? इज हमारा सिंगुलर है, तो इसका मतलब माई मदर के साथ इज लग जाएगा। यानी आपने देखा कि वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो कंप्लीटली सब्जेक्ट को देख करके हम लोग करेंगे। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंटैक्स को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको पहले वर्ब को समझना होगा, वर्ब के क्लासिफिकेशन को समझना होगा, तभी जाकर के आप सिंटैक्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ब को दो कैटेगरी में हम लोग बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ब, दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है? सबसे हेल्पिंग वर्ब का 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। तो पहला ग्रुप है हमारा, पहला ग्रुप है वो इज एम आर, और इसका पास्ट होता है वाज वर। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वर। हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है, उसका पास्ट होता है हैड। डू डज हेल्पिंग वर्ब है, उसका पास्ट होता है डिड। चौथा हेल्पिंग वर्ब ग्रुप का जो है वो है हमारा मॉडल वर्ब का। और मॉडल वर्ब जो होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, ये हमारा मॉडल वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इज एम आर में से
अब मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि इज जो है ये सिंगुलर है हमारा। इज क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में, इज क्या है, सिंगुलर है। आर क्या है, प्लूरल है। वॉज क्या है, सिंगुलर है। वर है हमारा प्लूरल। एम ये आई के साथ यूज होता है, तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सिंगुलर है। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। और हैज़ क्या है, हैज़ हमारा सिंगुलर है। हैव हमारा प्लूरल है। हैड जो है ये ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल, मतलब ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो ये तो कहे ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, क्योंकि हैड जो है इस पे सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। और डू डज, डज हमारा सिंगुलर है और डू क्या है, प्लूरल है। इन द सेम वे डिड को भी सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता, ये सिंगुलर में भी डिड होता है प्लूरल में भी डिड होता है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मॉडल वर्ब्स आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से समझा चुका हूं। अब मॉडल वर्ब के बारे में यहाँ पे कुछ बातें आप जान लें कि मॉडल वर्ब जो है ये ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, मतलब यूं तो कहें ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, यानी इसका सिंगुलर प्लूरल का कोई असर इस पे नहीं पड़ने वाला। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी कहीं नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी मॉडल वर्ब सेम रहेगा, यानी इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई असर फर्क नहीं पड़ता है। अब समझ गए कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है। अब थोड़ा सा आ जाइए मेन वर्ब में। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है तो ये भी वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, इससे कोई काम होने का पता नहीं चलता है। लेकिन मेन वर्ब जो होता है इसमें काम होने का पता चलता है। जैसे देखें स्पीक, स्पीक का मतलब हो गया बोलना, तो बोलना एक एक्शन वर्ड है, इससे काम होने का पता चलता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जितना भी मेन वर्ब है, हर मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म, 5 फॉर्म होता है, ठीक है। स्पीक जैसे हो गया वर्ब का पहला फॉर्म, स्पोक हो गया सेकेंड फॉर्म, स्पोकन हो गया थर्ड फॉर्म, और पहला फॉर्म में आईएनजी लगा देने से हमारा बन जाएगा चौथा फॉर्म। और मेन पहला वाला वर्ब में एस या ईएस अगर ऐड कर देंगे, एस या ईएस ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 5वां फॉर्म। 5वां फॉर्म एस या ईएस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 5वां फॉर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो 5वां फॉर्म होता है हमारा वर्ब का, ये भैया होता है हमारा सिंगुलर। क्या होता है, ये 5वां फॉर्म जो होता है सिंगुलर होता है, इसको अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5वां फॉर्म सिंगुलर होता है। एक चीज आप जरा देख लीजिए यहाँ पे कि मैंने लिखा अभी स्पीक, स्पीक ये वर्ब का पहला फॉर्म है और इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा ये वर्ब का 5वां फॉर्म। और 5वां फॉर्म जो होता है ये होता है हमारा सिंगुलर। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो होता है हमारा प्लूरल होता है। वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अब थोड़ा सा चीज और बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे मैं लिखूं स्कूल और दूसरा मैंने लिखा स्कूल्स, ठीक है। तो स्कूल जो है ये नाउन है, ये क्या है हमारा नाउन है, ये नाउन है। नाउन में अगर एस लगा हो, एस या ईएस लगा हो तो वो बन जाता है हमारा प्लूरल, वो बन जाता है प्लूरल। तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर। नाउन में एस या एस लगने से बन जाता है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो बन जाता है हमारा सिंगुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा ताकि आपको सिंटैक्स अच्छे से समझ में आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको समझ में आया, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, उसको अच्छे से समझ लीजिए। और मेन वर्ब जो होता है हमारा, वर्ब को जो 5वां फॉर्म होता है, 5वां फॉर्म वो होता है हमारा सिंगुलर। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंटैक्स को हम लोग डिटेल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे अगर मैं लिखूं राहुल एंड रमन, ठीक है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है। स्पीक या स्पीक्स, 2 ऑप्शंस आपके सामने इंग्लिश, 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी।
राहुल एंड रमन, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ। आपको देखना है कि यहाँ पे वर्ब स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो एंड से जुड़ा हुआ दो सिंगुलर सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल कौन होगा भाई, स्पीक होगा या स्पीक्स होगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर वर्ब में, मेन वर्ब में एस लगा हो या ईएस लगा हो तो वो हमारा हो जाता है सिंगुलर। इसका मतलब प्लूरल कौन हुआ हमारा, ऑप्शन ए, ना कि बी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हाँ, अगर यहीं पे अगर वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सिर्फ राहुल होगा, राहुल स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश, तो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हमारा सिर्फ राहुल है, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर कौन है, जिसमें मेन वर्ब में एस लगा हो तो वो होता है हमारा सिंगुलर। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, राहुल स्पीक्स हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब देना तो वहां पे तो इजी है। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि माई मदर was कुकिंग, तो वाज वर्ड तो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तो पहचानना आपका इजी है। तो माई मदर क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर कौन है हमारा, वाज सिंगुलर है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा वाज। तो आपने देखा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा तो वर्ब क्या होगा हमारा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो वर्ब क्या हो जाता है हमारा, प्लूरल। लेकिन एंड से जुड़ा ना हो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो गया हमारा, सिंगुलर। अब अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से जो पॉइंट मैं बताते जाऊंगा सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या लिखा हुआ कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, ध्यान से पढ़िएगा कि एंड से जुड़े हो तथा किसी एक के साथ, यानी किसी एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हो, ए एन या द, अगर आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। दो ऑप्शन आपके साथ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, एंड से जुड़ा हुआ है। कौन कौन जुड़ा हुआ है भाई, तो यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन है, हेड मास्टर है, ये भी सिंगुलर है। टीचर है, ये भी सिंगुलर है ना। तो एंड से जुड़ा हुआ है तो नियम नंबर फर्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से आर हो जाएगा। टीचर है, हेड मास्टर है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, लेकिन किसी एक के साथ अगर आर्टिकल लगा हो तो पहला और दूसरा में से पहला के साथ आर्टिकल लगा होगा। अगर एक के साथ अगर कोई सा भी आर्टिकल अगर लगा हो, इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। यानी जो शख्स, जो इंसान हेड मास्टर है वही टीचर भी, यानी जो टीचर है वही हेड मास्टर भी। यानी यहाँ पे पर्सन एक, यानी एक ही बंदा, एक ही आदमी है, वही हेड मास्टर है और वही टीचर। इसका मतलब ये हुआ। और एंड से जुड़ा हुआ एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब यहीं पे एक एग्जांपल और जैसे देखिए, द कैप्टन एंड प्लेयर, द कैप्टन एंड प्लेयर प्लेज। तो ऑप्शन है आपके पास फुटबॉल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक कैप्टन है और एक प्लेयर है, एंड से जुड़ा हुआ है। अब ये ना समझे कि कैप्टन अलग है प्लेयर अलग है। यहाँ देखें एंड से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, किसी और प्रीपोजिशन, सॉरी किसी और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ एंड के साथ लगता है। और एंड से जुड़ा हुआ है तो एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, एक के साथ आर्टिकल, प्लेयर के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ। देखिए सिर्फ प्लेयर है।
अगर एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है इसका मतलब जो बंदा कैप्टन है वही प्लेयर है, यानी जो प्लेयर है वही कैप्टन है, यानी दोनों जगह एक ही इंसान है, एक ही बंदा है। इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हो गया हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन होता है भाई? मेन वर्ब में जिसमें एस लगा होता है वही हमारा सिंगुलर होता है, तो प्लेज हमारा हो गया सिंगुलर। लेकिन अब यहीं पे अगर इसको लिख लीजिए आप लोग नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब यहीं पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि यहाँ क्या लिखा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तथा किसी एक के साथ आर्टिकल लगा हो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर। आप नोट दे करके ही लिखिए कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स में आर्टिकल लगा हो तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। अगर दोनों में आर्टिकल लगा हो तो यानी वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लूरल। लेट्स सी सम एग्जांपल। सेम एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी जो हम लोगों ने देखा अभी। द हेड मास्टर एंड द टीचर इज या आर टीचिंग। अब बताइए यहाँ क्या होगा? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि द हेड मास्टर एंड द टीचर दोनों है, किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जुड़ा हुआ है, हेड मास्टर है और यहाँ पे टीचर है। लेकिन क्या है डिफरेंस कि यहाँ पे भी द लगा हुआ है, यहाँ पे भी द लगा हुआ है। इसका मतलब अगर दोनों जगह द लगा हुआ है तो इसका मतलब हेड मास्टर अलग शख्स है, अलग बंदा है और टीचर अलग आदमी है। दोनों अलग अलग हो गया। इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो प्लूरल वर्ब कौन है हमारा? प्लूरल वर्ब है हमारा आर। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। The player and the captain speaks उर्दू। क्या होगा? ए या बी? तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एंड से जुड़ा हुआ है, प्लेयर और कैप्टन दोनों जगह द लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों अलग अलग बंदा है, दोनों अलग अलग शख्स है, यानी सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हो गया हमारा प्लूरल। तो प्लूरल कौन होता है भाई? एस लगने से तो सिंगुलर बन जाता है मेन वर्ब, तो प्लूरल हो जाएगा हमारा स्पीक। तो स्पीक्स हमारा हो जाएगा गलत। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 3 है पेयर नाउन। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जो हमेशा जोड़ा में आता है, वो इंडिविजुअली अकेले नहीं आता है। पेयर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्या होता है पेयर नाउन? जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड जहाँ है तो बटर होगा ही होगा, यानी दोनों क्या है? हमेशा एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। अगर ब्रेड खाएगा तो उसके साथ बटर चाहिए, ब्रेड है और मिल्क है, ये इसका क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेयर वर्ड। ये हमेशा जोड़ा में आता है। ब्रेड तो खाली खाएगा नहीं, या तो मिल्क चाहिए ब्रेड के साथ, या तो बटर चाहिए। स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या होता है? स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टडी का मतलब होता है निरंतर। आप लोग पढ़े होंगे वो कछुए वाली कहानी, कछुए और खरगोश वाली कहानी। तो उसमें मॉरलिटी क्या होता है फाइनली कि उसमें हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम, अगर हम कोई भी काम लगातार धीरे धीरे ही सही, अगर हम लगातार करते रहते तो एक ना एक दिन हमें उसमें कामयाबी मिलती है। तो वही होता है स्लो एंड स्टडी, जो धीरे धीरे सही पर निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअसली। राइस एंड कड़ी है ना, राइस एंड कड़ी, खाली सिर्फ राइस तो कोई खाएगा ही नहीं, राइस एंड कड़ी ये भी पेयर वर्ड है हमारा। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, ये भी पेयर वर्ड है। पेन एंड इंक है ना, इंक नहीं होगा तो पेन किसी काम का नहीं, पेन होगा तो इंक किसी काम का नहीं, यानी ये क्या हमारा पेयर वर्ड है। और भी कई सारे पेयर वर्ड्स हैं। तो
पेयर वर्ड के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर इज या आर हेल्दी फूड, हेल्दी फूड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंड से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, एंड से जुड़ा हुआ है कौन, ब्रेड है और बटर है, दोनों अलग अलग चीज़, दो सिंगुलर हो गया, ब्रेड एंड बटर। उस पॉइंट नंबर फर्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से क्या लग जाना चाहिए, आर। लेकिन नहीं, ब्रेड एंड बटर जो है ये पेयर वर्ड है, भले ही एंड से जुड़ा हुआ हो, इट डजंट मैटर, भले ही एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि ये पेयर वर्ड है। और पेयर वर्ड के साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगुलर कौन है हमारा, आर नहीं है बल्कि इज सिंगुलर है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड मिल्क हेल्प या हेल्प्स द बॉडी, यानी शरीर को, किसी इंसान को। तो ब्रेड एंड मिल्क एंड से जुड़ा हुआ है, ब्रेड एंड मिल्क पेयर वर्ड हुआ तो वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कौन होता है, अगर मेन वर्ब में एस लगा हो या ईएस लगा हो तो वो होता है हमारा सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं बता पाऊंगा, हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, अगर हमारी ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ना हो तो हमसे आप कमेंट में बता दें। तो इस तरह से ये पॉइंट नंबर आपको समझ में आया। पेयर वर्ड से भी रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला जो पॉइंट्स देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे, अब जो फर्दर जो टॉपिक है हम लोग उसको नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। थैंक यू।